चेक सीरीज हम जो आज स्टडी डेस्टिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज अ वेरी पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन इमिग्रेशन पॉलिसीज दैट हैज बीन चेंज्ड रिसेंटली। जो स्किल वर्कर स्विचिंग है, ठीक है, वो मुश्किल कर दी गई है। उसमें दूसरे मुल्क जो है वो इसको अच्छा नहीं समझते और पाकिस्तान को जो है वो हमेशा एक रिस्क कैटेगरी में जो है रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिस्को की तरफ से एक दफ़ा फिर फरूक नदीम आपके इस खिदमत में हाजिर है और आज हम एक नई चेक सीरीज़ के साथ आपके पास आए हैं। और इस सीरीज़ में हम जो आज स्टडी डेस्टिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन अमंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अमंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ नन अदर देन यूके। अच्छा, यूके हम सब जानते हैं कि यूके के बारे में एज अ स्टडी डेस्टिनेशन इट्स अ वेरी पॉपुलर, और तमाम के तमाम एजुकेशन काउंसलर्स और जो एजुकेशन प्रमोटर्स हैं वो यूके को ही प्रेफर करते हैं एज अ स्टडी डेस्टिनेशन, बिकॉज उनके जो है वो बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स इससे जुड़े होते हैं। बहरहाल दैट्स अनदर स्टोरी, बट स्टिल अगर बात की जाए तो यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़्यादा अहम है, और क्या अब यूके में जो है वो वाकई इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो जाकर वहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ द इमिग्रेशन पॉलिसीज दैट हैज़ बीन चेंज्ड रिसेंटली। इसके बाद मुश्किल लगता है और बहुत सारी क्वेश्चन इंक्वायरीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से हमें रिसीव होती हैं कि वाई अब तो यूके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उधर जो है कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं है। चलिए लेट्स रिकैप के इन कुछ पिछले कुछ अरसे में जो है वो यूके ने क्या इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है वो चेंज की हैं कि जिसकी वजह से यूके माइट नॉट बी द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर ऑल द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ठीक है, हु वांट्स टू परस्यू द फर्दर एजुकेशन इन अब्रॉड। सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई इट इज़ नॉट फेवरेबल। बिकॉज इमिग्रेशन पॉलिसीज कुछ सख्त हो गई हैं। आपके जो PSW की ड्यूरेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस नाउ, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपकी जो स्किल वर्कर स्विचिंग है, ठीक है, वो मुश्किल कर दी गई है। उसमें आपके एक ख़ास लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन प्लस एक जो है ना सैलरी थ्रेशोल्ड जो है होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ वो इम्पॉसिबल है। वो ऐसा है कि उसमें जब तक आपके पास एक वाकई में जिसे हम कहते हैं कि एक वाइट कॉलर जॉब और अच्छी पोजीशन की जॉब ना हो तो उसको पाना एक मुश्किल बात है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में जो PR की ड्यूरेशन में और ओवरऑल जर्नल PR जो ILR की जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा कर दी गई हैं। उसके अलावा जो फर्दर ऑन यूके में क्रैकडाउन्स जारी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऊबर या डिलीवरी की जॉब्स करते हैं उनके ऊपर, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ रियली वेरी फेवरेबल सिचुएशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स राइट नाउ। अच्छा, अब अगर हम इसमें ये तो हो गई वाई यूके इज़ नॉट फेवरेट। अगर हम ये बात करेंगे वाई यूके इज़ फेवरेट, सो उस पॉइंट्स को हम कैसे करेंगे? देखिए, अमंग ऑल अदर स्टडी डेस्टिनेशन, बिकॉज अगर देखा जाए तो जब हम एक स्टडी डेस्टिनेशन को चूज़ करते हैं तो as a Pakistani student we need to understand that there are a lot of visa and regulatory requirements that we need to follow. So if that is the case तो UK में एक अच्छी वीज़ा रेशो है और रही है, ठीक है, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि जब आप एक स्टडी डेस्टिनेशन पर पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप पे जो है वो मुनहसिर कर रहे होते हैं कि वो उनको फंडिंग करेंगे और फिर जाकर बच्चे आगे पढ़ेंगे। तो जब इस तरह की बात आती है तो लाजमी जो है वो एक ऐसी स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ करनी चाहिए, बिकॉज हमारे पासपोर्ट की आउटलुक अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट रियली वेल। तो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन आउटलुक जो है दूसरे मुल्क जो है वो इसको अच्छा नहीं समझते और पाकिस्तान को जो है वो हमेशा एक रिस्क कैटेगरी में जो है वो रखते हैं।
तो उस सिलसिले में एक ऐसी स्टडी डेस्टिनेशन चूज करना जो वाकई में आपको एक सस्टेनेबल जो है वो वीज़ा रेशो दे सके, एक अच्छी वीज़ा रेशो दे सके, बिकॉज फर्स्ट स्टेप रियली मैटर्स अ लॉट। बिकॉज उस फर्स्ट स्टेप से लीड होते हैं आपके पासपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होती है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्टडी डेस्टिनेशन दैट हैज़ अ वेरी लीस्ट वीज़ा रेशो एंड इवन इफ दो बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती है, स्टिल वन रिफ्यूज़ल कैन लीड टू मैनी रिफ्यूज़ल। सो स्टडी डेस्टिनेशन चूज करने के लिए आपको बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ता है एंड यूके इन दैट केस इज फेवरेबल, स्टिल फेवरेबल, ठीक है। तो यूके जाकर बच्चों के पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़, यूरोप की अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती है, बच्चे वहाँ से मूव कर जाते हैं यूरोप। एंड बिकॉज यूके जाकर यूरोप मूव करना इज जस्ट नट्स, लाइक इट्स क्वाइट ईजी। सो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें तो यूके में जो मास्टर्स की ड्यूरेशन है वो जो है 1 साल की है, बाकी मुल्क में 2 साल की है। बैचलर्स की ड्यूरेशन भी कम है। सो इट इवेंचुअली लीड्स टू के जो बंदे एक प्रोफेशनली जो है वो साउंड हों और वो चाहते हों कि बस वो किसी तरीके से अपना जो है वो एक क्वालिफिकेशन ले सके और यहाँ पर पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में जाकर जो है वो सर्व कर सकें, तो उनके लिए यूके अभी भी स्टिल फेवरेबल है, ठीक है। और अगर इस तरह बात की जाए कि जो बच्चे, ठीक है, जो हमारी बच्चियां हैं, ठीक है, बच्चियों से बात की जाए तो क्योंकि पेरेंट्स जो है दे केयर अलॉट अबाउट दिस के जो एज अ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो है वहाँ पर कैसा माहौल होगा, कैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। बिकॉज और कल्चर, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंस बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान के कल्चर में डिफरेंस है। तो इस मामले में अगर बात की जाए तो यूके इज़ फेवरेबल फॉर फीमेल स्टूडेंट्स बिकॉज इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज वहाँ पर साउथ एशियन पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर स्टिल रिजर्व देयर। सो और ज़्यादा लोकेलिटीज़, इतनी बेस लोकेलिटीज़ हैं जो पाकिस्तानी इन रिच लोकेलिटीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब एक फीमेल स्टूडेंट रहती है तो इट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू देम, ठीक है। तो इसमें भी मैं समझता ये हूँ कि यूके इज स्टिल फेवरेबल फॉर देम। खैर, अगर हम जो है इसको थोड़ा सा और इलाबरेट करें कि और किन फैक्टर्स में यूके अभी भी फेवरेबल है, तो आई वुड से कि यूके व्हेन इट कम्स टू द सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम हियर, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा, क्योंकि यूके में एक 50% बच्चे जिसके मार्क्स हो वो भी जा सकते हैं बिकॉज ही कैन गो थ्रू द पाथवे प्रोग्राम, सो इट्स गुड फॉर देम, उसके लिए भी फेवरेबल है। और अगर वहाँ पर बात की जाए कि जिसकी जो है यूके में लैंग्वेज का इशू हो, लैंग्वेज टेस्ट आइल्स के इतने हाई बैंड ना लेना चाहता हो, तो अल्टरनेटिव टेस्ट की तरफ अगर वो जाना चाहता हो तो यूके कैन ऑफर दीज ऑप्शंस इवन विद MOI। स्टिल अगर बहुत सारी चीज़ें देखें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टिल एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस विद MOI। खैर, बहरहाल सो यूके उनके लिए भी फेवरेबल है। तो एक और चीज़ जो है मैं आज अभी बात डिस्कस करूँगा अभी लेटर ऑन वीडियो में कि और किन स्टूडेंट्स के लिए यूके अभी भी फेवरेबल है और उनको वहाँ पर जाना चाहिए, बिकॉज यूके कैन स्टिल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, राइट। बहरहाल अभी अगर हम बात करें तो ये थी कि वाई नॉट फेवरेट और वाई फेवरेट वाली बात कि यूके अभी क्यों फेवरेट नहीं है और अभी क्यों फेवरेट है। अगर हम थोड़ा सा इस पर मज़ीद डिस्कस करें तो यूके में इनकम प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से कि यूके में अभी इनकम प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और कितनी वेज जो है वो बंदा अर्न कर सकता है और कितना जो है वो एक्सपेंस कर सकता है। सो अगर हम इसको जो है ना कट शॉर्ट करें, अगर लंदन में आप जा रहे हैं, लंदन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव सिटी, बट एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू द कैपिटल, ऑब्वियसली, ठीक है, वहाँ पर जो है वो लिविंग कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होंगी, बट उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमेशा कैपिटल में ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बिजनेसेस दैट आर ऑपरेशनल, ठीक है, इन एनी लोकेलिटी, और वो कैपिटल में ही सबसे ज़्यादा जो है वो होते हैं। तो इस लिहाज से लंदन इज़ फेवरेट फॉर जॉब्स
but at the same time London is like expensive city when it comes to living cost. एक ऑन एवरेज अगर आप देखें तो एक सिंगल पर्सन अगर लंदन में जाकर रहता है तो ही कैन लाइक व्हाट एक्सपेंस he's gonna cost him, ठीक है, वो तकरीबन अराउंड कोई 1200 से 1500 जो है वो पाउंड जो है वो उसको एक्सपेंस पड़ेगा, बट ही कैन मेक अराउंड लाइक 2000 और 2200 पाउंड्स अ मंथ, ठीक है। तो इन दैट केस वो तकरीबन कोई 600-700 पाउंड्स जो है वो बचत कर रहा होगा ऑन एन एवरेज एक इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर हम यही बात जो है वो आउटसाइड लंदन में करें तो शायद जो है ये 800 से 1000 पाउंड पे जो है वो लिविंग कॉस्ट लाई करेगा, बट इवेंचुअली द अर्निंग वुड बी आल्सो बी लेस, तो वो 1500 से 1800 पे लाई करेगी। सो ऑन एन एवरेज 600 to 700 पाउंड्स एक बच्चा जो है वो यूके में जाके सेव कर सकता है इफ ही इज अर्निंग लाइक इन अ गुड वे, लाइक वो जो है वो जॉब कर रहा है और तो वो जो है वो इतनी अमाउंट अर्न कर सकता है। Is this amount sufficient for your living and for financing your education? Well, I would say if it is 1 year masters, as far as 1 year masters, या अगर लेट्स सपोज आप ये कहें कि अगर वो 3 years बैचलर का नहीं है, ठीक है, और 1 year मास्टर्स है एंड दैट कैन लीड्स टूवर्ड्स द PSW, सो यस स्टिल जो इतना एक्सपेंस जो है वो इतनी सेविंग दैट विल बी सफिशिएंट, बिकॉज 1 year में ये चीज़ें हो सकती हैं। बट 1 year क्योंकि उसका हाफ जो है आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं और हाफ जो है वो रह चुका होता है, तो यस इन मास्टर्स इट कैन मेक सेंस। बट फॉर बैचलर्स आई वुड से कि जो बच्चे बैचलर में जाना चाहते हैं दे शुड बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिलियल बैकग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें उनकी पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, ताकि वो अगर कोई बच्चों को ज़रूरत पड़े ड्यूरिंग द एजुकेशन ड्यूरिंग देयर ईयर्स टू फंड एनी काइंड ऑफ ट्यूशन फी, सो वो हासिल कर सके फ्रॉम द पेरेंट्स। सो इस मामले में जो है बैचलर में मैं नहीं समझता कि जो है वो इतना कोई ये सेविंग इफेक्टिव है टू पे योर बिल्स एंड एक्सपेंस ओवर देयर, बट फॉर द मास्टर्स यस इट कैन, तो मास्टर्स में चल सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं ये बताता चलूँ कि अगर इसमें कि क्या अभी भी वाकई में वंस डिग्री तो कंप्लीट होगी, ठीक है, क्या वाकई में जो है वो यूके कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करेगा वंस दैट डिग्री इज फिनिश्ड? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये सब कुछ आप पे मुनसर होता है। हमारे यहाँ आई हैव सीन कल्चर देयर, ठीक है, कि बच्चे यहाँ से जाते हैं एंड बच्चे डोंट रियली टेक द स्टडी सीरियस ओवर देयर, दे डोंट what they do, they go for the most lenient courses, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन, और अभी तो खैर जो है वो ये शायद तादाद कम हो जाएगी क्योंकि UKVI ने काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ आर लाइक मॉडिफाइंग द थिंग्स के एकेडमिक प्रोग्रेशन को लेकर आ रही हैं कि जिस बच्चे ने जो फेमिलियर कोर्सेज में अगर वो प्रोग्रेस करता है तो उसी को जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं और आगे लेकर जा रही हैं। अदरवाइज यूके में बैकग्राउंड चेंज करना या अपना लेट्स सपोज किसी ने बैचलर अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल साइंसेज में किया है और वो जाना चाहता है, वो अगर मास्टर्स जो है मैनेजमेंट में करना चाहता है, बिकॉज इट्स अ वाइड रेंज, मैनेजमेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, बहुत सारे डोमेन्स को कवर करता है, तो इस केस में यूके ले लेता था, बट नाउ इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट। सो इफ दैट इज द केस कि आपने जो डिग्री चूज की है, ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है जो आपने सोचनी है जब आप यूके का जो बारे में अगर किसी सोच रहे हैं एज अ स्टडी डेस्टिनेशन, तो यू शुड थिंक कि व्हाट काइंड ऑफ डिग्री आई एम परस्यूइंग देयर। अगर आपने डिग्री वाकई में कोई ऐसी चूज़ की है जिसमें जो बहुत ही लीनियंट है और जो आप समझते हो कि मैं वहाँ पर जाकर जो है वो किसी तरीके से असाइनमेंट्स बेस्ड जो है ना करवा लूँगा और मैं असाइनमेंट्स जो है वो पीछे जो कि स्पोर्ट है आपकी पाकिस्तान में वहाँ से करवा लेंगे एंड दिस एंड दैट। अगर आप बैसाखियों का सहारा लेंगे ना तो फिर पूरी ज़िंदगी आप बैसाखियों के बगैर चल नहीं सकेंगे।
वो आपको मफलूज कर देंगे और आप ज़िंदगी की दौड़ में और इवन यूके में भी, ठीक है, आप कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते और ना ही एक कामयाब प्रोफेशनल बन सकते हैं. दिस इज़ द फैक्ट. Because I've seen many students there struggling a lot because their course choice was not right. जब कोर्स चॉइस आपकी राइट नहीं होगी तो आप ये देखें कि कितने ज़्यादा बच्चे जो है वो मैनेजमेंट की डिग्रीज के साथ प्रोड्यूस हो रहे होंगे, राइट? सो व्हाई वुड एनीबॉडी why any employer would prefer you over the national candidates when they have the same qualification? क्यों प्रेफर करेंगे आपको? सो व्हाट दैट लीड्स टू, ये लीड करता है कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, अनस्किल्ड जॉब्स हैं, वहाँ पर बच्चे चले जाते हैं और फिर वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है कि डेफिनेटली जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते. जब स्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते एंड देन दे डोंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द ILR एंड समथिंग. कोर्स चॉइस इज़ वेरी क्रिटिकल. सो कोर्स चॉइस जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक चीज़ें सही तरीके से बैलेंस नहीं होगी, बिकॉज इट कैन लीड यू टू द ब्लू कलर जॉब्स. और ब्लू कलर जॉब्स आपके पास घेरापन करनी है आपके लिए, आपके PR अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके स्किल वर्कर वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ को. इस केस में अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी फेवरेबल डिग्रीज हैं जो कि यूके में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या आई वुड से कि वाइट कॉलर जॉब्स में आपको लैंड कर सकती हैं और स्टिल देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट यू कैन गो इन देयर. तो इसमें अगर आप एक लिस्ट है यूके की, दैट इज़ कॉल्ड द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, ठीक है, उसको अगर आप उस पर उसको विज़िट करें, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर भी शो हो रही है. अगर आप इन प्रोफेशन में जो है वो जाते हैं तो आई वुड से कि ये प्रोफेशंस आपको लीड करेंगे. जो डिग्रीज इनको इन प्रोफेशन से रिलेवेंट है, ये आपको प्रोफेशन परस्यू करेंगे तो इसमें आपके ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं, चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पहली चीज़. और इसमें कौन कौन से प्रोफेशंस हैं? ज़्यादातर प्रोफेशंस वुड बी नॉन फेमिलियर टू यू, यानी ऐसे प्रोफेशन हैं जो शायद जो है वो बच्चे ज़्यादातर परस्यू नहीं करते. कुछ तो इसमें बहुत सारी जो मैनेजरियल लेवल के हैं, मैनेजरियल लेवल की ऑक्यूपेशंस you cannot get it until and unless you have a sufficient work experience in UK, ठीक है, एक फील्ड का आप हो तब जाकर आप मैनेजरियल लेवल पे लैंड कर सकते हो. until and unless वो नहीं है आपके पास तो आप जो है वो ये जॉब्स गेट नहीं कर सकते. सो अगर कोर्सेज की बात करें तो आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक और इस तरह के जो कोर्सेज हैं, ठीक है, दे आर स्टिल वेरी डिमांडिंग इन UK. अगर आप जो है वो इसमें आर्ट्स, मीडिया और इनसे मुंसलिक हैं तो अभी भी यूके को बहुत सारे प्रोफेशनल्स चाहिए इस फील्ड में और आप इधर जा सकते हैं. सो इसके अलावा अगर बात की जाए तो नर्सिस, आई वुड से कि नर्सिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन, बट व्हेन इट कम्स टू नर्स, ठीक है, यू शुड बी नोइंग के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नर्स और एक नर्सिंग केयर वर्कर्स. तो नर्सिंग केयर वर्कर्स इज रिलेटेड टू द हेल्थ एंड सोशल केयर, बट द नर्स इज क्वाइट अ क्लिनिकल जॉब. सो अगर आप वो रूट फॉलो कर रहे हैं, सो यस देयर आर अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर इन यूके. सो इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपकी जो ऑक्यूपेशन है, जो डिज़ायर्ड ऑक्यूपेशन है, जो आपकी डिग्री लीड करेगी जिसको, अगर वो ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में है, so go for it. अगर if that doesn't fall in this category, so in that case, और आपने यूके में ही सेटल डाउन होना है, so try to be more like resistant towards the external and hostile environment that you may face over there, because the environment is there, it would not be very beneficial for you once you are graduated. So आपको जो है वो ब्लू कॉलर जॉब्स ही करनी पड़ेंगी, एंड दैट तो फिर वो स्टोरी चलती रहती है एंड फॉर द होल लाइफ यू स्टक इन दैट सर्कल, और वो आप वैसे ही चीज़ें करते रहते हैं. सो अगर आप भी एक अच्छी जो है वो कंसल्टेशंस चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ गुड डिसीजन of studying in the UK and want to know that is UK a favorite destination according to you and according to your profile, then please visit us or contact us, so we will guide you all the process
in a very short time, and we will guide you all through the thick and thins. और हम आपको जो है वो आपकी रेजिडेंसी तक जो है वो तमाम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि यू शुड बी नोइंग कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो और ये आपकी डिग्री किस चीज़ में लीड करेगी और वहाँ पर क्या वाकई में अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें हमारी वीडियोस को,